जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 27वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 271 पर। गुरुदेव कहते हैं, हमारी आत्मा हमको भीतर की ओर ले जाती है और हमारा शरीर हमको बाहर की ओर ले जाता है। यह रस्सा खींची जीवन भर चलती है। साधकों ने ऐसा एकांत में रहकर ब्रह्मनाद सुनने का प्रयास भी किया तो उनका शरीर ही प्रथम उसका विरोध करेगा। पहले शरीर दुनिया भर के बहाने बनाएगा और अगर आपने आपके शरीर पर नियंत्रण कर लिया तो फिर आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाएगी और वह तर्क देकर समझाएगी कि यह करना आवश्यक नहीं है। ये तर्क देकर समझाएगी कि ये करना आवश्यक नहीं है। ये रहना जितना सरल लगता है उतना सरल नहीं है। मनुष्य स्वभाव ही हमारा ऐसा है जो सदैव बाहर की ओर ही जाता है। हमें दूसरों के ही दोष सदैव दिखते रहते हैं, हमें हमारा दोष कभी नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा चित्त भीतर की ओर कभी होता ही नहीं है। और यह मनुष्य स्वभाव के विपरीत, हम जब भीतर की ओर अपना चित्त ले जाने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर ही प्रथम विरोध करता है, क्योंकि वह मनुष्य शरीर के स्वभाव के विरुद्ध है और बाद में बुद्धि विरोध करती है। लेकिन भीतर आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया ही ध्यान है और यह ध्यान की साधना जो आत्माएं कर रही हैं, हम उनकी सामूहिकता के साथ रहकर ही कर पाते हैं। तो दो बातें अवश्य याद रखो, वे है नियमितता और दूसरी बात है सामूहिकता। अपने ध्यान में सदैव नियमितता रखो, कभी किया तो कभी नहीं किया ऐसा न करो। रोज नियमित 30 मिनट तो भी ध्यान सुबह करो ही, और कभी समय न हो तो 10 मिनट करो, लेकिन करो। नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सुबह का ध्यान हमारी आध्यात्मिक प्रगति करता है। या ये समझे कि सुबह ध्यान करके हम शक्तियां प्राप्त करते हैं और शाम को ध्यान करके हम शक्तियां बांटते हैं। शाम का ध्यान सामूहिकता में करोगे तो आपके माध्यम से दान होगा और जो आपके हाथ से दान होगा आपका वही वृद्धिगत होगा। आप अगर आम के पेड़ लगाओगे तो आम लगेंगे, आप जो पेड़ लगाओगे वही तो लगेगा। यह तो प्रकृति का नियम है। मनुष्य जो पर्याप्त प्राप्त करता है वह बांटता नहीं है। हम जो भी लगाएंगे वही बढ़ेगा, हम जो भी बांटेंगे वही बढ़ेगा। तो जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो, और जो भी बांटो वह अपेक्षा से मत बांटो, क्योंकि जब हम दान को अपेक्षा से बांध देते हैं तो वह दान परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। दान को मुक्त छोड़ दो, दान को अपेक्षा से भी मत बांधो। ठीक इसी प्रकार से दान अहंकार के साथ मत करो। अहंकार के साथ किया गया दान बड़ा घातक होता है, क्योंकि वह दान हम शरीर के स्तर पर करते हैं। दान सदैव आत्मा की शांति के लिए करना होता है, क्योंकि वही आत्मा की शांति शाश्वत है। शरीर तो नाशवान है, शरीर के अहंकार के साथ किया गया दान शाश्वत नहीं होता है। रोज सुबह और शाम नियमित ध्यान करो। आपने आपके पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनका फल है कि परमात्मा ने मुझ तक पहुंचाकर अपना कार्य कर लिया, और मैंने मेरे पास जो अनुभूति थी वह आपको कराकर मेरा कार्य कर लिया। अब कल से आपका कार्य क्षेत्र प्रारंभ होगा। अब नियमित और सामूहिक ध्यान करके आपको अपना कार्य करना होगा। हमारे मनुष्य समाज का विकास तभी संभव है जब हम प्रकृतिमय हो जाए। हमको जो प्रकृति ने निर्माण किया है वैसे ही हो जाए। प्रकृति की एक विशेषता है, वह सभी को समान बांटती है। सूर्य भगवान सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को समान रूप से देते हैं, किसी को भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब हवा है, वह भी सभी को समान उपलब्ध है, वह भी किसी को अधिक या किसी को कम प्राप्त नहीं होती है। पृथ्वी है, वह सभी को वहन करती है, किसी को यह नहीं कहती कि मैं तेरा वजन नहीं उठाऊंगी। बरसात होती है तो सभी के खेतों पर होती है, समान रूप से होती है। ठीक इस प्रकृति के समान ही मनुष्य हो जाए। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जो जाति की, धर्म की, भाषा की, प्रदेश की, रंग की, लिंग की, देश की कितनी सीमाएं
खड़ी करके रखी हैं, यह सब सीमाएं ही मनुष्य के प्रगति में बाधक है। आप आपके जाति के लिए गर्व करें, अपनापन रखे, वह तो ठीक है, लेकिन मेरी ही जाति श्रेष्ठ है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, यह कहना आपको मनुष्यता से अलग करता है। भविष्य में भी वही समाज प्रगति करेगा, जो समाज यह भाषा, जाति आदि दीवारों से मुक्त हो पाएगा। यह कार्य धीरे धीरे हो रहा है। मेरे बचपन की बात करूं तो मेरे बचपन में जो कट्टर जाति प्रथा थी, छुआछूत थी, वह आज के समय नहीं है। यानी कुछ बदलाव आया है, लेकिन कुछ बदलाव अभी और होना बाकी ही है। अब तो प्रगतिशील समाज की परिभाषा ही यह हो जाएगी कि आप आपके कितने दरवाजे खोल पाते हो। हमने आसपास इतने सारे दरवाजे घर को बना रखे हैं, जो जब तक हम खोलते नहीं हैं, हमारी प्रगति कभी भी नहीं हो सकती है। प्रगति का मापदंड यही है, वह आप भौतिक जगत में भौतिकता में सफलता के लिए देखो या आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए देखो। आपका क्षेत्र कोई भी हो, आप अपने आप को विकसित करो। हमारे शरीर रूपी मकान के सब दरवाजे खुल जाएंगे और सूर्य प्रकाश जो आपके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, वह सूर्य प्रकाश से आपका घर प्रकाशित हो जाएगा। आप आपके दरवाजे खोलेंगे तो आपका ही घर प्रकाशित होगा। आपका घर है, आपके ही घर के दरवाजे हैं, वे आपने ही भीतर से बंद किए हैं, तो वे आपको ही खोलने होंगे। सूर्य की अपनी एक सीमा है, वह आपके दरवाजे पर आ सकता है, लेकिन दरवाजा वह खोल नहीं सकता, वह तोड़ नहीं सकता। यह कार्य तो आपको ही करना होगा। यह सभी दरवाजे शरीर से ही निर्मित है। आपकी आत्मा इन सब से मुक्त है, और अगर आप इन आगामी 45 दिनों में आत्मा बन पाए तो सभी दरवाजे स्वयं ही खुल जाएंगे, क्योंकि आत्मा को कोई दरवाजे नहीं है। आत्मा दरवाजे, दीवारें, मकान इन सब से मुक्त है। इसीलिए हम आपको आत्मा हूं यह मानने के लिए कह रहे हैं। आत्मा यह एक शब्द में ही मुक्तता है। केवल अपने आप को आत्मा मानना ही काफी है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। आप अपने आप को जो मानते हो, आप वही बनना प्रारंभ हो जाते हो। तो आप अपने आप को 45 दिन आत्मा मानना प्रारंभ हो जाओ। आपके भीतर एक बदलाव आएगा। वह बदलाव आपके विकसित होने की पहचान है। विमान की यात्रा के समान ही यह आध्यात्मिक जगत की यात्रा है। जब हमारा विमान पकड़ने के लिए हम प्रथम घर को छोड़ते हैं, क्योंकि कोई विमान में घर से तो नहीं उठ सकता है, यानी प्रथम घर छोड़ना होगा, परिवार छोड़ना होगा। बाद में जब विमान तल के ऊपर से आपका विमान आकाश में उड़ता है, तो आपका शहर भी छूट जाता है, और आगे जाता है तो आपका प्रदेश भी छूट जाता है, और ऊपर जाता है तो आपका देश भी छूट जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी भी आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। तो घर परिवार से ऊपर उठ जाते हो, अपने शहर समाज से ऊपर उठ जाते हो, और बाद में अपने प्रदेश देश से ऊपर उठ जाते हो। और जब परमात्मा के राज्य में प्रवेश करते हो, तब एहसास होगा कि आपका अस्तित्व कितना छोटा है। मैं मेरे घर को ही संसार समझ रहा था। संसार तो कितना बड़ा और विशाल है। होता है ना, जब हम विमान से हजारों मील ऊपर उड़ते हैं, तो मैं का अहंकार टूट जाता है। इतने बड़े विश्व में एक मनुष्य की क्या हैसियत है, इसका आभास स्पष्ट रूप से हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी तक दिखाई नहीं पड़ती है। जिधर देखो आकाश ही आकाश दिखाई पड़ता है, जिधर देखो आकाश ही आकाश दिखाई पड़ता है। आध्यात्मिक जगत के आकाश में भी जाकर ठीक ऐसा ही अनुभव होता है। उस आकाश में जाकर मैं कितना छोटा है, इसका पता चलता है, और फिर मैं के अहंकार को टूटते देर नहीं लगती है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप आपकी जात छोड़ दो, आप आपकी प्रथाएं छोड़ दो, आप आपका धर्म छोड़ दो, आप आपका खान पान छोड़ दो। क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि प्रत्येक स्थान का खान पान वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही होता है।
ऐसा भी नहीं है कि हमें सारे गुलाब के ही फूल बगीचे में लगाने के हैं और बाकी सब फूल निकाल कर फेंकना है। यानी यह ध्यान किसी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं है। आप स्वयं अपना एक अंतर रखो और आप स्वयं दूसरे को भी अंतर दो। जगह रखो और जगह दो। हमारी कल्पना है संसार एक ऐसा सुंदर बगीचा हो जहां सारे ही फूल विकसित हो, लेकिन सभी फूलों में पर्याप्त अंतर हो ताकि फूलों की विकसित होने में पर्याप्त समय और पर्याप्त स्थान मिल सके और बगीचे में सभी फूलों को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हो। कोई फूलों के बीच भेदभाव न हो, कोई बड़ा या कोई छोटा ऐसा भेदभाव करके किसी के भी महत्व को कम या अधिक न नापा जाए। सब समान हो, तभी एक सुंदर मनुष्य समाज का निर्माण हो सकता है। न कोई भेदभाव हो और न कोई अन्याय हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो। और यह तभी संभव है कि जब प्रत्येक फूल अपने आप को केवल फूल समझे और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करे। इसीलिए हमें प्रकृति को ही गुरु मान लेना चाहिए, वही आदर्श होना चाहिए। हम सदैव उसी का अनुकरण करें तो भी बहुत सी बातें सीख सकते हैं। आओ चले, अब रोज ध्यान जिस प्रकार से करते हैं वैसा ही करेंगे। लेकिन आज एक प्रयोग और जोड़ने का है कि आप आपका दाहिना हाथ का तलवा अपने तालू भाग पर चिपकाएं और थोड़ा दबाव देकर एक साथ 3 बार सभी के साथ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएं। इससे आप अनुभव करेंगे कि आपका चित्त आपके तालु भाग पर आकर स्थिर हो गया है। प्रत्येक साधना में चित्त इस स्थान पर रहना आवश्यक होता है। यही कारण है कि प्रत्येक धार्मिक गुरु सर पर कुछ न कुछ बांधते हैं, पहनते हैं, जैसे स्कार्फ, टोपी, पगड़ी आदि। उद्देश्य एक ही होता है कि चित्त शुभ कार्य करते समय सहस्त्रार चक्र पर रहे और जो भी शुभ कार्य करे वह एकाग्र चित्त होकर करे और शांत चित्त से करे। इसीलिए प्रथम इस प्रकार से करके आप प्रथम अपने चित्त को तालु भाग पर एकाग्र करें और फिर सब साथ में ध्यान करेंगे। ऐसा कहने के बाद कुछ समय सभी ने ध्यान किया। आज का ध्यान सर्वश्रेष्ठ हुआ था। आज 8वां दिन होने के कारण भी सभी की ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी अनुभव हुई थी और इसीलिए सभी का ध्यान अच्छा लगा। अब काफी समय तक तो ध्यान समाप्त होने के बाद भी शांति ही बनी रही थी। बाद में मैंने ही उस शांति को तोड़ते हुए कहा, अब हम आगे का कार्यक्रम अनुभव कथन का है, उसे प्रारंभ करेंगे। बाद में धीरे धीरे सभी ध्यान में से बाहर आए और फिर अनुभव कथन के लिए जिन लोगों ने अपने नाम दे के रखे थे, एक स्वामी जी उन्हें बुलाकर पास बिठाने लग गए। स्वामी जी ने कहा, समय का अभाव है, इसीलिए सभी अपने अनुभव को और अनुभूति को कम से कम समय में अभिव्यक्त करें। प्रथम एक मंत्री जी ही उठे। उन्हें किसी मीटिंग में जाना था, इसीलिए प्रथम उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। वे बोले, मेरा अनुभव मेरा निजी है। एक तो चैतन्य की अनुभूति क्या होती है वही मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मुझे हुई या नहीं हुई यह भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे मेरे शरीर में एक बदलाव महसूस हुआ। मैं कभी भी जमीन पर बैठता ही नहीं हूँ और न मुझे जमीन पर बैठने की आदत है और कभी नीचे बैठने की सोची भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो मठाधीश स्वयं ही जमीन पर बैठते थे, तो शर्म के मारे मैं भी जमीन पर ही बैठा। 1-2 दिन तकलीफ हुई, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। हमारा चित्त इतना दूषित होता है कि दुनिया भर की बातें उसमें आती रहती हैं। इसीलिए चित्त में आया बदलाव एकदम सूक्ष्म होता है और उतना संवेदनशील तो मैं भी नहीं हूँ और न मैं कह सकता हूँ कि मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। लेकिन इतना अंतर नजर आ रहा है कि यहाँ स्वामी जी के प्रवचन में अन्य कोई भी विचार नहीं आते हैं और उससे मन की बड़ी शांति अनुभव होती है। और दूसरा अनुभव यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक में भी बैठा हूँ, तो भी मुझे स्वामी जी का प्रवचन मेरे भीतर टेप की तरह चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। जबकि मैं मीटिंग में भाग लेता हूँ, कोई उस समय प्रश्न करे तो उत्तर भी देता हूँ, लेकिन मेरे भीतर का प्रवचन भी चलते रहता है। यही मेरा अनुभव है और मैं स्वामी जी को 11,000 रुपए की राशि गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा कि यह ज्ञान मेरा अपना नहीं है, यह गुरु प्रसाद है और गुरु दक्षिणा लेने की मुझे
परमिशन अनुमति नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकता। इसके ऊपर वे मंत्री जी बोले, हमारे कबीले में कहते हैं कि अगर गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी तो गुरु की विद्या कभी भी सफल नहीं होती है, इसीलिए हम तो देंगे। मैंने उसे कहा, हम नहीं लेंगे। और उस मंत्री का समर्थन करने के लिए और भी डॉक्टर और अन्य मंत्री भी खड़े हो गए। बाद में यह मामला वहां जाकर शांत हुआ, जब मैंने कहा, एक काम करो, प्रत्येक जो गुरु दक्षिणा देना चाहता है वह फूलों के रूप में गुरु दक्षिणा दो, और इसमें आपको भी गुरु दक्षिणा देने का समाधान मिलेगा और मेरा पैसा न लेने का नियम भी नहीं टूटेगा। और फिर यह बात सभी को अच्छी लगी, और फिर एक गुलदस्ता वे मंत्री जी ने दिया और वे मंत्री जी मुझे नमस्कार कर मठाधीश की आज्ञा लेकर चले गए। फिर सब शांत वातावरण में हो गया। बाद में एक डॉक्टर खड़े हुए, उन्होंने अपना अनुभव बताया। यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, मन को शांति मिली और मैं यह ध्यान नियमित करूंगा। उन्होंने मठाधीश को पूछा, यह स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? मठाधीश ने उत्तर दिया, जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं उनके आसपास एक ऑरा या आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। उस ऑरा को हम आंखों से नहीं देख सकते, वह एकदम सूक्ष्म होता है, लेकिन वह सूक्ष्म आभा मंडल होता ही नहीं है, यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें इतना ज्ञान नहीं है। दूसरा, यह आभा मंडल का संबंध विचारों से है और विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। मेडिकल साइंस में वही अध्ययन होता है जिस शरीर को छूकर आप देख सकते हो, जिसे छूकर नहीं देख सकते उस शरीर का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं होता है। यानी यह ज्ञान अभी मेडिकल साइंस के बाहर का है। हो सकता है कल इस ज्ञान की भी जानकारी हमें हो जाए। यह आभा मंडल उस योगी की सुरक्षा केवल दुर्घटना से नहीं करता, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस उस ऑरा को तोड़कर भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। यह आप समझ लो कि यह एक सुरक्षा कवच है जिसे तोड़कर कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन यह ध्यान की अच्छी अवस्था प्राप्त होने पर ही निर्माण होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सतत साधना के कारण ही संभव होता है। उस डॉक्टर की जिज्ञासा शांत हो गई और वह नमस्कार करके बैठ गया। बाद में एक व्यवसायी उठा और उसने अपना अनुभव बताना प्रारंभ किया। उसने कहा, मैं पूजा पाठ और कर्म कांड में विश्वास नहीं करता और न कभी मैं मंदिर जाता हूँ। मैं मेरे व्यवसाय में ही लगा रहता हूँ और व्यवसाय में कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और मैं किसी की धार्मिक भावना को भी ठेस नहीं पहुंचाता। मैंने अपने आप को एक चौखट में बांध कर रखा है। पत्नी बड़ी धार्मिक है, मैं उसे सब करने देता हूँ, उसे वह करने से भी नहीं रोकता। लेकिन मेरा धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करता। यहाँ भी मैं व्यवसाय के कारण ही जुड़ा हूँ। मैं अस्पताल में मेरे माल का पेमेंट लेने को आया था। माल की डिलीवरी और पेमेंट, इसमें ही 3-4 दिन लग गए। अब यहाँ समय कहाँ बिताए? तो मठाधीश जी ने कहा, हमारे यहाँ एक ध्यान योग का कार्यक्रम हो रहा है, वहां आओ। अच्छा लगा तो आना, लेकिन पहले दिन अवश्य आकर देखो। उन्होंने निमंत्रण दिया तो मैं उनको सम्मान देने के लिए बेमन से ही आ गया। और जब पहले दिन आया और गुरुजी का प्रवचन सुना तो मुझे लगा इनके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं, और फिर पता नहीं क्यों मैं नियमित ही आने लग गया। अभी तो यह हाल है कि अस्पताल में भी काम बाकी हो तो भी समय पर यहाँ भागकर आ ही जाता हूँ और यहाँ प्रवचन सुनता हूँ और रोज रात को पत्नी को वही प्रवचन सुनाता हूँ। मेरी पत्नी भी गुरुजी के बातों से बड़ी प्रभावित हुई है और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं किसी का प्रवचन सुनने गया। मेरे पत्नी के लिए तो यही बड़ा चमत्कार है। दूसरा, गुरुजी ने जो बातें बताई वह हृदय से बताई, वह किसी धार्मिक ग्रंथ की नहीं थी। यह बात मुझे अधिक प्रभावित कर गई। यह ध्यान नियमित करो, वे यह भी नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं 45 दिन नियमित करो और फिर आपको अच्छा लगा तो ही करो। यानी वे ध्यान हम पर थोप नहीं रहे हैं। यह बात मुझे अधिक अच्छी लगी। इनकी वाणी एकदम सरल है, स्पष्ट है और हृदय को छू जाती है। मुझे ध्यान करके बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। अब ये गुरुजी नहीं भी कहते तो भी यह ध्यान मैंने अपने लिए ही अवश्य करना है। मेरी सिर्फ सभी से प्रार्थना है कि वे निःशुल्क दे रहे हैं तो इसे सस्ता मत समझो।
हम सांसारिक लोगों की आदत है कि जो चीज़ महँगी है वह अच्छी है और जो सस्ती है वह खराब है। यह हमारी मानसिकता धन को अधिक महत्व देने से हुई है और परमात्मा जो भी देता है वह निःशुल्क देता है। परमात्मा के राज्य में व्यवहार को स्थान नहीं है, इसीलिए आप यह निःशुल्क मिला है, तो भी यह बहुमूल्य है। यह याद रखो, इस ज्ञान का तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, कहकर वह बैठ गया। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।